आज देखिए 9th क्लास में आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। हम आपको आपका जो है चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 हम आपको आज स्टार्ट करा रहे हैं। चैप्टर 7 मीन्स ट्राइंगल्स। चैप्टर 7 में देखिए ट्राइंगल्स। ठीक है ना। ट्राइंगल चैप्टर पर आप ध्यान दीजिए। ट्राइंगल चैप्टर आपका इसमें कॉन्वेंट ट्राइंगल्स होंगे। पहले देखिए आप कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। कॉन्वेंट फिगर्स पर ध्यान दीजिए आप पहले। कॉन्वेंट फिगर्स। अब कॉन्वेंट फिगर्स क्या होते हैं देखिए आप। अगर मान लीजिए ये हमारे दो हैंड हैं और दोनों हैंड हम एक इस तरह से रख दें, दोनों हैंड, और बिल्कुल सेम एक ही दिखाई दे, तो ये हमारे हैंड दोनों कॉन्वेंट है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर कोई कॉइन है आपका, 5 रुपीज़ का कॉइन आप लीजिए या 10 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए। कॉइन को आप दोनों कॉइन एक साइज के लीजिए 10 रुपीज़ वाले, और कॉइन के ऊपर कॉइन रख दें आप, और दोनों कॉइन को पकड़ लें, तो दोनों कॉइन अगर आपको एक दिखाई दें तो वो दोनों कॉइन आपके कॉन्वेंट हैं। और 10 रुपीज़ का कॉइन पे आप जो है 5 रुपीज़ कॉइन रखो तो वो दोनों की शेप अलग दिखाई देगी आपको, दोनों की शेप, क्योंकि 5 रुपीज़ कॉइन तो छोटा होता है और 10 रुपीज़ का कॉइन थोड़ा बड़ा होता है, तो दोनों कॉइन की शेप अलग आपको दिखाई देगी। इसलिए ये फिगर्स आपके कॉन्वेंट नहीं है। तो फिगर कॉन्वेंट कौन से हैं? 2 फिगर्स हैविंग दी सेम शेप एंड सेम साइज। जो फिगर जिनकी शेप सेम हो, 2 फिगर्स या फिगर्स हैविंग द सेम शेप and same size are known as congruent figures. Congruent figures means कॉन्वेंट फिगर्स के लिए शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल है, इनको हम कॉन्वेंट करें, तो ट्राइंगल अलग है, क्वाड्रिलेटरल अलग है, शेप सेम हो और उसका साइज भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सर्किल आपका है, एक ये सर्किल और एक ये सर्किल। इसकी रेडियस आपकी है 2 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। दोनों की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्किल हमारे हुए कॉन्वेंट सर्किल, क्योंकि दोनों की सर्किल की रेडियस हमारी सेम है। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड में ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल हमारा PQR। अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5, ये 5 कर दो और ये 1 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 कर दो बेटा, 3, 4, 5, 3, 4, ये 5, 3, 4, ये 5 और ये 4। अब आप देखिए कि शेप सेम है, ट्राइंगल दोनों है, दोनों क्या हमारे ट्राइंगल भी है और शेप भी सेम है, 5, 5, 4, 4, 3, 3। साइज और शेप हमने लिखा है कॉन्वेंट फिगर्स
बोथ फिगर दे हैव दी सेम शेप और सेम साइज। शेप भी सेम है, दोनों ट्राइंगल हैं, और साइज भी सेम है। देखो 5 5 4 4 और 3 3, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ आया? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आप उसके बाद ध्यान देना होगा कि शेप और साइज अगर इक्वल है तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल देखिए, आप दो लाइन बनाइए और ये इस तरह कर दीजिए। ठीक है, ये इसका है सिंबल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। अब हम आपको इसमें रूल्स बताते हैं, कुछ रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के रूल। कॉन्ग्रुएंस के रूल क्या है वो देखिए आप। अगर मान लीजिए ट्राइंगल है हमारे दो, तो हम कैसे उसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? रूल्स देखिए। रूल्स ऑफ congruent triangles. Congruent triangles. Number 1, SSS congruent rule. SSS means साइड साइड साइड। हम S को रिप्रेजेंट करेंगे साइड से और A को रिप्रेजेंट करेंगे एंगल से। SSS मीन्स साइड साइड साइड। अगर ये दो ट्राइंगल हैं, देखिए ABC, और एक ट्राइंगल है हमारा PQR। इफ AB इक्वल्स टू PQ, AB मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है PQ, BC इक्वल टू QR, ये साइड इसके इक्वल है, और AC इक्वल टू PR, और ये साइड मान लीजिए इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR पाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है? अगर मान लीजिए करस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल की, एक इसके साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, तो वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको कॉन्ग्रुएंट रूल की जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आपको यहाँ रूल दिखाना होगा। दूसरा रूल देखिए आप, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS, A फॉर साइड मीन्स साइड एंगल साइड। अब इसमें देखिए आप, ABC PQR, ये हमारा मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, AB इक्वल्स टू PQ, और ये साइड इसके इक्वल है, AC इक्वल्स टू PR। अब दो साइड हो गई। इतना ध्यान रखना, एंगल इनक्लूडेड बिटवीन टू साइड। एंगल ये इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इक्वल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखना, अगर B और Q इक्वल होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दो साइड के बीच में एंगल हो। यहाँ देखिए SAS, दो साइड के बीच में ये हमारा एंगल है। आगे देखिए दो रूल हो गए आपके। थर्ड, ASA
कॉन्ग्रुएंस रूल। दो ट्रायंगल हमारे ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल साइड एंगल ये कब यूज़ होता है? एक एंगल, ये एंगल, फिर ये साइड और फिर ये हमारा एंगल, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल और ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ये कंडीशन अप्लाई हैं तो ए ऐसे कॉन्वेंस रूल आपका लगेगा। फोर्थ, ए एस कॉन्वेंस रूल। आप समझ गए होंगे आप ए एस मतलब एंगल एंगल साइड। अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये एंगल इसके ऊपर एंगल फिर ये एंगल हो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और फिर साइड और ये साइड इक्वल हो बी सी इक्वल टू क्यू आर। मतलब ये सम थ्योरम तब लगाएंगे रूल जब एंगल एंगल साइड एंगल हो फिर साइड हो, दो एंगल के बाद, जैसे फिर ये एंगल और ये साइड, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, किसी से तरफ से हो। फिफ्थ रूल आपका है RHS, इसको बोलते हैं हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब इसका पूरा नाम है राइट हाइपोटेनस साइड। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब ये राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ये तभी लगता है जब राइट ट्रायंगल हो। ये देखिए दो राइट ट्रायंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। राइट पहला एंगल सी इक्वल टू आर 90, राइट हो गया। ये कंपलसरी है कि एक एंगल 90 हो। फिर हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, ये साइड इसके इक्वल हो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। उसके बाद साइड हमारी बची दो, एक ये और एक ये, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वल हो, चाहे ये इसके इक्वल हो चाहे ये इसके इक्वल हो, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो हमारा तो लगेगा हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस तरह से ये आपके 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स वो आपको समझने हैं। अब क्वेश्चन 2 होमवर्क में देते हैं हम आपको, वो करना है आपको। आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन 1, इफ y अपॉन x इक्वल टू 5 और z अपॉन x इक्वल टू 4, फाइंड x। इधर इसका ये है बेटा, ये x डिग्री, ये y डिग्री, ये z डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इफ CP पैरेलल टू BQ, फाइंड x। इसका फिगर देखिए, ये Q, ये B 105 डिग्री, ये A और ये हमारा है P, ये हमारा C और ये हमारा है X। ये आपको X फाइंड करना है।
सी पी पैरेलल टू बी क्यू हमारा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में if L parallel to M, find X। ये लाइन L, ये लाइन M, ट्रांसवर्सल, ये एंगल है 65, ये एंगल हमारा 40, ये हमारा है X। ये आपको 3 क्वेश्चन सेंड करने हैं आज, और ध्यान रखें आप, चाहे सही हो गलत हो, सेंड करना है, सही हम बताएंगे आपको। ओके, ध्यान रखना है।